एक बड़े से जंगल में तरह तरह के जानवर खुशी खुशी से रहते थे। वहाँ का राजा था एक शेर और एक शेरनी। वो जंगल के सभी जानवरों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे। और महाराजा शेर का नाम था सिम्बा सिंह और शेरनी का नाम था अरसलान। जब भी अरसलान शेरनी शेर से कुछ मांगती तो सिम्बा सिंह शेर उसे दिल से पूरा करना चाहता था। उसी जंगल के आखिर में एक नदी के पास हाथी रहता था। वो हाथी जंगल के सभी हाथियों से मुख्तलिफ था क्योंकि उसका शरीर सब सोने का था कि कोई इसे पकड़वा कर कैद न करवा दे। इस डर की वजह से वो जंगल के आखिर नदी के किनारे के पास रहता था। मैं यहाँ मजे से हूँ। मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं देख पाता और मेरा जीवन भी इस नदी के किनारे के पास बहुत शांति से गुजर रहा है। हाथी बड़े मज़े से ये बातें अपने खुद से कर रहा था। नदी के किनारे एक तेंदुआ खरगोश को जंगल से पकड़ कर लाया और उसे बड़े मज़े से खा रहा था। पूरा का पूरा खरगोश मुझे खाने को मिल गया, लेकिन इतनी दूर तो मुझे आना पड़ा। इस शिकार में किसी दूसरे जानवर का हिस्सा तो नहीं है। आह, अब मैं बड़े मजे से इसको खाऊंगा। तेंदुआ अपनी जबान को लपलपाते हुए खरगोश को बड़ी मज़े से खा रहा था। अभी उस बेचारे ने आधा खरगोश भी नहीं खाया था और उसका पैर फिसला और वो नदी में जा गिरा। हाथी ने तेंदुए को नदी में गिरते हुए देख लिया था। हाथी जल्दी से नदी में गया और तेंदुए को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के किनारे बड़ी सुरक्षित जगह पर ले आया और इस तरह तेंदुए की जान बच गई। फिर तेंदुआ हाथी से बोला, हाथी भाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी आज जान बचा ली। तुम आए न होते तो मैं नदी में ही डूबकर मर जाता। तभी हाथी ने तेंदुए से ऐसा कहा, दो तेनवे भाई, तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस तुम मुझ पर एक मेहरबानी करना। मेरे बारे में अपने जंगल के जानवरों को मत बताना कि मेरा ये शरीर सोने का है। कहीं कोई मुझे कैद न कर ले। इस डर की वजह से मैं छुप कर रहता हूँ। ठीक है भाई, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। अब मैं चलता हूँ। इतना कहने के बाद तेंदुआ फिर वहां से चला जाता है। उधर जंगल में शेर सिम्बा सिंह की पत्नी शेरनी अरसलान शेर से कहती है, सुनो सिम्बा सिंह महाराज, मैंने रात को एक ख्वाब देखा। एक ख्वाब में हमारे जंगल के आसपास एक सोने का एक सुंदर सा हाथी रहता है। वो किसी नदी के पास रहता है। उसका सारा शरीर सोने का है। मुझे वो बहुत पसंद है। क्या आप मुझे वो लाकर दे सकते हो? मुझे वो बहुत पसंद आया है। क्या बोल रही हो अरसलान बेगम? क्या सोने का भी हाथी होता है? शेर के इतना बोलने के बाद भी शेरनी बहुत जिद करती है। फिर सिम्बा सिंह शेर जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, सुनो भाइयों, अरसलान शेरनी ने अपने सपने में देखा है कि हमारे जंगल के आसपास ही एक सोने का हाथी रहता है। जो भी उस हाथी को ढूंढ कर लाएगा और उसे 10 दिन का भोजन मेरी तरफ से मुफ्त में दिया जाएगा और उसे जंगल में मेरे साथ घूमने का भी मौका मिलेगा। तेंदुआ भी वहीं पर खड़ा शेर महाराजा की बात सुन रहा था। वो अपने मन ही मन में सोचने लगा, अरे, 10 दिन तक का भोजन, वो भी बिना मेहनत के, और महाराजा के साथ रहने को भी मिलेगा। मैं तो 10 दिन तक मजे से ही खाऊंगा। मैं महाराजा को इस हाथी के बारे में बता देता हूँ। फिर वो शेर सिम्बा सिंह को सारी बात बता देता है और पहले ये कहता है कि मैं हाथी से बात करूंगा। उसके बाद शेर तेंदुआ के पीछे पीछे नदी किनारे हाथी के पास पहुंच जाते हैं। हाथी तेंदुआ और शेर को अपनी ओर आते हुए देख लेता है और सारी बात समझ जाता है कि तेंदुआ ने उसके बारे में बता दिया। पहले तेंदुआ अकेला हाथी के पास आता है। वो हाथी से कुछ कहता और हाथी पहले ही बोलता है, तुमने अच्छा नहीं किया तेंदुए। मैंने उस दिन तुम्हारी जान बचाई और अपने बारे में किसी से ना बताने को कहा था, लेकिन तुमने शेर महाराजा को मेरे बारे में बता ही दिया। पीछे सिम्बा सिम शेर खड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो समझ गया कि हाथी ने अपने सोने का राज इससे छुपाया था, लेकिन तेंदुए ने लालच में आकर इसका विश्वास तोड़ दिया।
मैं सब कुछ समझ गया हूँ हाथी भाई, तुम्हें अब डर कर रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब जंगल में मेरे साथ और मेरे पास रहोगे, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उसके बाद जंगल में हाथी सभी जानवरों के पास महाराजा सिम्बा सिंह शेर और अरसलान शेरनी के साथ मिलकर रहने लगता है, क्योंकि अरसलान शेरनी भी बहुत खुश होती है क्योंकि उसका सारा सपना पूरा हो गया था, क्योंकि वो जो सोने का हाथी था वो उसे मिल गया था। और हाथी भी बड़ा खुश था क्योंकि उसे जंगल के सभी जानवरों के साथ रहना मिल गया था और अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। तो बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि तुमको कभी भी खुशगर्ज नहीं होना चाहिए, कि हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए और उनका सामना करना चाहिए।